हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा कि बीएचयू का एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि बीएचयू का एडमिशन पोर्टल कब से स्टार्ट होगा ताकि हम वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकें, तो बीएचयू का एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई 2025 को। लेकिन जब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप उनको पहले से ही बनवाकर तैयार कर लें, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के आप वहां पर उसको अपलोड कर सकें। ठीक है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना इसको, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने नियरेस्ट तक शेयर भी कर दीजिए ताकि जिस भी बच्चे को डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यहां से वो उसको पूरी तरीके से जान सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET 2025-26। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया, ध्यान से देखना बच्चा, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी अ स्कैन्ड कॉपी। आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी स्कैन्ड वे में। स्कैन वे का मतलब समझते हो ना, कि या तो वो JPG EG फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर आपकी PDF फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आप वहां पर उसको अपलोड कर सके। तो पहले से अपना स्कैन करके रख लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास और क्या क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर, कैटेगरी क्लेम, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कि कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। याद रखना ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, जनवरी के बाद का बना हो तो भी चल जाएगा, 1 अप्रैल 2025 का बना हो उसके बाद का तो भी वो चल जाएगा। इसमें कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया है। तो कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी क्लेम इफ एप्लीकेबल एंड सिलेक्शन ऑफ द UG program should be the same as opted in the NTA entrance examination. Any mismatch, याद रखना अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड नहीं किया या कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ कि किसी ने कोई जनरल कैटेगरी का था तो उसने OBC का डाल दिया उसमें, है ना, उस कॉलम पर टिक कर दिया, और अगर वो मिसमैच हुआ तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, रही बात आपके एप्लीकेशन नंबर की, जो आपका CUET UG का जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका वो एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, ये ऑटोमेटेड होंगे बाय डिफॉल्ट, वो वहां पर आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। हाँ, मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, जो भी जिस भी आप उससे फॉर्म करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, देन OTP आएगा, जो भी कुछ आएगा, तो आपको वहां पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी जो है, जो भी आपने वहां पर किया था तो वो होना चाहिए ताकि आपके पास जब भी OTP आए तो वहां पर आप उसको फिल कर सके और अपना रजिस्ट्रेशन का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली चेक देयर एज एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया भी दिया गया, पूरा का पूरा बुलेटिन फॉर्म उसमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो वो भी आपको जान लेना जरूरी है। इसके ऊपर भी बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट जो है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर CAP यानी कि जो आपका इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ठीक है, BHU का, उसको CAP कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर फी नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो ये जो फीस होगी ये आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। OBC NCL EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस होगी। इसके अलावा आपकी 250 रुपये फीस होगी किसकी, ST SC और PW के लिए। ठीक है, तो यूज द लैपटॉप और द डेस्कटॉप फॉर द हसल फ्री, तो आप जब फोन से करोगे तो बच्चा कहीं इसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं या हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए या तो जब इसको फॉर्म को फिल करो, रजिस्ट्रेशन करो, तो या तो आप अपने लैपटॉप से करना है या डेस्कटॉप से करना है ना, या फिर साइबर कैफे वाले भैया से जाकर के उसको करा लेना। ठीक है, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ों को जानने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करके सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप CUET अड्डा 24/7 का काउंसलिंग जो है बैच को आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ BHU के बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग दी जाएगी। तो ये है आपका काउंसलिंग बैच, साथ ही जिसका नाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बाय नाउ करना है और यहाँ पर कूपन कोड लगा देना है, जिससे आपकी काउंसलिंग जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है वो कंप्लीट हो सके। Y489, ठीक है, Y489 कूपन कोड को बस यहाँ पर अप्लाई करना है, रिमूव कर देना, और ये यहाँ पर आप साथ ही में एनरोल हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।